अगर आपकी लाइफ बार बार आकर एक ही सेम जगह पर रुक जाती है, आप जानते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। लेकिन डर, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट आपको कहीं ना कहीं रोक देता है। तो प्रॉब्लम आपकी काबिलियत बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका माइंडसेट। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अलका और आज मैं आपसे कोई बहुत तगड़ी मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगी, कोई वैसी मोटिवेशनल बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं बड़ी प्रैक्टिकल और रियल थॉट में आपको बताने वाली हूं कि माइंडसेट कैसे काम करता है, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आज हमारा टॉपिक मेन यही है, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप भी अपने माइंडसेट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तभी आप अभी तक वीडियो में हैं और आप आगे भी इसे ज़रूर देखेंगे। इसके रिजल्ट्स आप अगर ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे आपकी ज़िंदगी में दिखाई देंगे। मैं आपसे आज बिल्कुल रियल लाइफ टॉक बताने वाली हूँ, क्योंकि ये किताबों से नहीं पढ़ा है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लिया है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से ही समझाने की कोशिश करूँगी और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप भी अपना माइंडसेट बहुत अच्छा कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता क्या है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी टूटते नहीं हैं, आप कभी बिखरते नहीं हैं, आपको कभी दुख नहीं होता, आपको कभी शर्म नहीं आती, आपको कभी बुरा नहीं लगता। इसके उलट माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिंपल सा है कि आप इंसान हैं, आपके साथ भी ये सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होने की वजह से आप टूट कर भी अपने आप को संभाल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो प्रॉब्लम को नहीं देखते, वो उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सॉल्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सिर्फ प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, वो कभी सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमें प्रॉब्लम पे नहीं, हमको उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना जरूरी होता है। मैं अपनी ही बात करती हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत बार बिखरी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मेरा माइंडसेट पहले से इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन कुछ चीजें मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से अपनानी शुरू करी। जैसे मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होती थी, मैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही ढूंढती थी। कभी कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती थी। नहीं होता था तब भी पूरी कोशिश करती थी। काम करती हूँ, उसके रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती। तीसरी चौथी चीज, मैं कभी हार नहीं मानती। मैं टूटती भी हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे बुरा भी लगता है, तो मैं उन लोगों से डिस्टेंस बना लेती हूँ। तो हम ये सब करके भी अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग माइंड बना लेते हैं। और सबसे अच्छी आदत जो मैंने अपने अंदर आजमाई, वो थी किताबें पढ़ना। मैं पढ़ती हूँ, बहुत सीखने का शौक रखती हूँ और हमेशा पॉजिटिव ही सीखने की कोशिश करती हूँ। सो आप भी कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हैं और कुछ अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल कर आप भी एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अपने जीवन को लीड कर सकते हैं। वीक माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान। अब हम बात करने वाले हैं कि वीक माइंडसेट को आप कैसे पहचान सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो इसको इस बात से डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे और मेरा कहना होता है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन जिंदगी में बड़ा काम आता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे एक ऐसी लाइन है जो बहुत सारे लोगों के सपनों को मार रही है। बहुत सारे लोगों के अंदर इतनी पोटेंशियल होती है, इतनी काबिलियत होती है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एक छोटी सी सोच उनको रोक देती है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी कैसा रिएक्ट करेंगे। तो आपको इस पहचानना है अपने आप को कि अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका माइंडसेट वीक है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 50 इयर्स की हो गई हूँ और अगर
ये कंटेंट क्रिएशन मैंने अब शुरू किया है। अगर मैं ये सोचती कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद मैं कभी अपनी पोटेंशियल को जान ही नहीं पाती कि ऊपर वाले ने मुझे मेरे अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटी दी है। मेरी लर्निंग वेस्ट जाती, मेरा कंसंट्रेशन, मेरी मेहनत सब बर्बाद हो जाती। मैंने इस चीज़ को अलग रखा अपनी लाइफ से कि लोग क्या कहेंगे, और मैं कंटेंट क्रिएशन करने लगी। आज मुझे जो खुशी महसूस होती है ना, एक सिंगल कमेंट भी आता है, एक सिंगल लाइक भी आता है, सो आई फील सो हैप्पी कि मैंने किसी की ज़िंदगी में छोटा सा एक चेंज लेकर आई हूँ। आप भी अपने वीक माइंडसेट को पहचान कर उसके ऊपर काम कर सकते हैं। माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने का पहला रूल, वो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें। आप जैसे हैं, आप जो हैं, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आपको ये अपने अंदर बैठा लेना है, अपने मान लेना है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं, जैसे है वैसे ही शुरू करिए। धीरे धीरे करके हम स्ट्रांग बन जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। याद रखिएगा, प्रैक्टिस करने से, रिपीटेशन करने से ही हम परफेक्ट होते हैं। और मेरा मानना तो ये है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हम परफेक्ट है, उस दिन हम मेहनत करना ही बंद कर देते हैं। तो आप एक स्ट्रांग माइंड को बनाने की कोशिश में हैं, तो आप जहाँ हैं, जैसे है वैसे ही आप जो करना चाहते हैं उसे शुरू कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसके बारे में जानिए और मेहनत के साथ आगे बढ़िए। अपने रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे करूँगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। काम तो शुरू कीजिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम सबसे ज़्यादा समय अपने साथ ही बिताते हैं, और जानते हैं आप एक बात, सबसे ज़्यादा बातचीत भी हम अपने आप से ही करते हैं। और बहुत हद तक ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही अपने बारे में बोलते हैं, जैसे मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे तो ये आता ही नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। 5वां पॉइंट है, डिस्कम्फर्ट से भागना बंद करिए। जी हाँ, कई बार हम इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि हमको वो काम करने से पहले इतना सोचते हैं और हमें इतना डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आने वाली थी, तो मैं आज से 7 साल पहले से इस बारे में सोच रही हूँ। और सोचिए, 7 साल लगे मुझे इस बात का डिसीजन लेने में कि मैं कंटेंट क्रिएशन में आऊँगी। मुझे क्या रोक रहा था? कैमरा कैसे सेट करते हैं, अरे यार कैमरा सेट करना पड़ेगा, अरे यार मेकअप करना पड़ेगा, अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, अरे किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अरे यार पूरा सेटअप चाहिए। नहीं, एट लास्ट मेरे दिमाग को, जब मैंने अपने माइंड के ऊपर काम किया और मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हो गई, क्योंकि ऊपर वाले की दया से मेरे अंदर इंटेलिजेंसी है, नॉलेज मैंने किताबों से ली है, अपने एनवायरनमेंट से ली है, बस उसको प्रेजेंट करना था ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो मेरा एक मोटिव बना। अब मैं डिस्कम्फर्ट के साथ भी काम करती हूँ, मैं रोज़ उठती हूँ, अपने सारे घर के काम करती हूँ, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन के लिए काम निकालती हूँ, टाइम निकालती हूँ, और पूरी मेहनत करती हूँ इसको एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए, जिससे इसको सुन के लोगों को और मोटिवेशन मिले। तो आप भी कर सकते हैं। और अगर मैंने ये डिस्कम्फर्ट को नहीं हराया होता और इस डर को नहीं हराया होता कि मैं कैमरे को कैसे फेस करूँगी, तो शायद आज मैं कैमरा फेस नहीं करती। और मेरे जैसे कितने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये सारे काम करते हैं, कितने डिस्कम्फर्ट के साथ उन्होंने जीना शुरू किया और आज कहाँ है। तो आप भी देखिए, उनकी जर्नी से इंस्पिरेशन लीजिए और अपने डर के बावजूद अपने काम को कीजिए, अपनी कंफ्यूजन के बावजूद अपने काम को कीजिए, अपने डिस्कम्फर्ट के बावजूद अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने माइंड को तैयार कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतने सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे सौरभ जोशी हैं, मनोज डे हैं। जब मैं इनके वीडियोस देखती हूँ, मुझे इतना इंस्पायर करते हैं ये लोग कि इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज ये अपनी फील्ड के अंदर एक जाना माना नाम है।
जिनको देख के करोड़ों लोग इस बात को सोचते हैं कि हम कंटेंट क्रिएशन करें। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी सोचा कि क्यों ना किया जाए। महात्मा जी जो टेक्निकल है उनको देखकर, ये 3-4 लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, इनके स्ट्रगल की स्टोरी मुझे मालूम है और इनको देखकर ही मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करूं जो कि मेरी जिंदगी के लिए माइलस्टोन ठहरे। तो आप भी कर सकते हैं। डर, कंफ्यूजन और डिस्कम्फर्ट तीनों को करिए बाय बाय और पॉजिटिविटी, हिम्मत और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को अपना लीजिए। छठा है डेली एक छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए हैबिट्स ही इंसान को बनाती है। हमारा कैरेक्टर, हमारी लाइफ हमारी हैबिट से बनी है। अगर हमारी हैबिट अच्छी नहीं होगी, हमारी लाइफ अच्छी नहीं होगी। आज जितने भी लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, राइटर्स हैं, फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, वो सब एक अच्छी डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अच्छी हैबिट्स ली है, इसलिए आज उनकी जिंदगी इतनी पॉजिटिव है। तो हम भी अपनी जिंदगी में एक छोटी आदत को अपना के रोज रोज छोटी छोटी आदत को अपनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, उस पर आगे बढ़िए, उसको कंटिन्यू रखिए। सिर्फ मोटिवेशन तक नहीं, ऐसी हैबिट अपने अंदर लाइए जिनके लिए आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप उसके वो आपको आप अपने आप उसके लिए काम करें। जैसे रोज 10 मिनट की वॉक करना, 2-3 किताब के पन्ने पढ़ना, अच्छी किताबों के, नेगेटिविटी से दूर रखना अपने आप को और खुद पे भरोसा करना। ये सब करके आप अपनी लाइफ में बहुत मिरेकल कर सकते हैं। अगर आज आप थके हुए हो, थोड़ा कंफ्यूज हो और लाइफ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, तो परेशान मत होइए। आप में कोई गलत चीज नहीं है, आप अभी अंडर ट्रेनिंग है। और जब अब आपने वीडियो देख ही लिया है, तो मेरी बातों के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के साथ और ट्रेनिंग के बाद इंसान जो है वो स्ट्रांग ही बनता है। तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए और एक स्ट्रांग पर्सनालिटी, एक स्ट्रांग माइंडसेट के मालिक बनिए। अगर ये वीडियो आपके दिल को इतना सा भी टच किया है ना, तो प्लीज किसी ना किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना, ऐसे दोस्त के साथ जिसके भला आप चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में इम्प्रूव करे। और इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके कहना कि आज ही मैं अपने माइंडसेट पे काम करूंगा। मुझे ये आपके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है और एनकरेजमेंट मिलती है, जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना पाती हूँ, जिससे लोगों की और मदद होती है। तो आप भी एक नेक काम करके कमेंट्स जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशनल नहीं, रियल लाइफ टॉक के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये आगे भी आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग विद अलका।